हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैनर एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्यूशन देखेंगे 9.2 का सीक्वेंस एंड सीरीज का, जो ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 2 हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है। और हाँ, पिछले क्लास में मैंने यहाँ पे 9.2 पार्ट 2 की जगह पर यहाँ पे 9.1 बाई मिस्टेक मैंने कर दिया था। वो 9.2 ही है। तो आगे इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 3 का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसमें क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन ep इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, मींस ये बोल रहा है क्या, सॉल्यूशन बोला कि सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट q टर्म्स, मींस यही बोल रहा है कि sp इज इक्वल टू sq। ओके, ये बोल रहा है इक्वल है। देन फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू टर्म्स। हमें फाइंड क्या करना है, एस पी प्लस क्यू, इसका समेशन हमें फाइंड करनी है। ओके, हम लोग सॉल्व करते हैं, जो गिवन है वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। एसपी एसपी है, इट मीन्स इसे हम क्या बोल सकते हैं, एसपी क्या समेशन है, तो समेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एस एन होता है तो एन बाई टू, यहाँ पी है तो हम लोग क्या करेंगे, पी पी अपॉन टू इंटू 2a प्लस वहाँ n माइनस वन, यहाँ p है तो क्या हो जाएगा, p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, इसके इक्वल हो जाएगा q/2, ये q/2 इंटू 2a प्लस q माइनस वन, यहाँ हो जाएगा q माइनस वन इंटू डी। ओके, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इसका सॉल्यूशन कर ले क्या, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसल, मीन्स हम लोग क्या करेंगे, p/2 इंटू 2a प्लस p/2 इंटू p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सेम हियर q/2 इंटू 2a प्लस q/2 इंटू q माइनस वन इंटू डी। ओके, यहाँ तक हमने कर लिया। अब जो कैंसिल होने वाला कैंसिल करते, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल तो pa, हम लोग pa प्लस, और इस p को अगर मैं p को इसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो भी क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस समथिंग आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस पी इंटू डी अपॉन टू, ऐसे तो कर ही सकते हैं। फिर नेक्स्ट इज इक्वल टू, इस 2 से 2 कैंसल तो क्या हो जाएगा, क्यू ए प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी अपॉन टू, ऐसे कर लेती हूँ। एलसीएम ले लेती हूँ। ओके, तो एलसीएम लेने के बाद 2pa प्लस डी को तो मैं बाहर ही रखती हूँ। अगर देखती हूँ कहीं से कुछ कैंसिल वैंसिल होने वाला हो तो वो ज्यादा बेटर हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कुछ दिख नहीं रहा है कैंसिल, तो इसे कर लेती हूँ पहले, पी स्क्वायर माइनस पी इंटू डी अपॉन टू इज इक्वल टू 2qa प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू इंटू डी अपॉन टू। तो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ये 2pa प्लस पी स्क्वायर डी माइनस पी डी, डी को भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, इज इक्वल टू टू क्यू ए प्लस क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी। ठीक है, अब क्या करूं, ये डी को एक साथ और ये 2pa 2qa को मैं इन दोनों को अलग अलग कर लेती हूँ। यहाँ पे 2pa और इसको यहाँ ले आऊंगी तो माइनस 2qa, ऐसे हो जाएगा दोनों।
और प्लस ये है, तो यहां से मैं प्लस ऐसे कर दूं, यस, यहाँ या इज इक्वल टू 2p और 2q को एक साथ मैं इधर कर ली हूँ और बाकी को मैं राइट हैंड साइड में कर लेती हूँ। तो ये क्या है, क्यू स्क्वायर डी, ये यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस पी स्क्वायर डी, फिर ये माइनस क्या है, माइनस क्यू डी, ओ आ जाएगा तो प्लस पी डी, ऐसे कर लेती हूँ। अब यहाँ से क्या कॉमन है, 2a कॉमन है, तो 2a कॉमन है तो क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू इस पार्ट में, एंड इज इक्वल टू, यहाँ से भी मैं कॉमन ले लेती हूँ, d कॉमन यहाँ से ले लेती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ओके। और यहाँ से प्लस पी कॉमन ले लेती हूँ, सॉरी पी तो नहीं है, प्लस डी कॉमन हो जाएगा, डी प्लस डी कॉमन ले ली तो क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसको भी माइनस कॉमन लेकर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इस फॉर्म में लिख देती हूँ, ताकि सारी जगह पी माइनस क्यू आ जाए। 2a इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, माइनस में बाहर निकाल लेती हूँ तो डी, तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस डी पी माइनस क्यू, ओके, कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। फिर ये तो यहाँ पर है ही, मैं ये वाले पार्ट को कर लेती हूँ पहले। इस दोनों पार्ट में से मैं क्या करूँ, डी को कॉमन ले लेती हूँ, और सबसे पहले मैं इसे ऐसे लिख लूँ, ये माइनस डी है तो चलो माइनस डी रहने देती हूँ, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसे मैं लिख सकती हूँ पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, और ये माइनस है, मैंने जो बाहर कॉमन लिया है माइनस, तो इसे लिख सकते हो पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू, फिर प्लस डी, और क्या है, पी माइनस क्यू, ओके, ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट, यहाँ पे तो नहीं है, मैं नेक्स्ट में आती हूँ। नेक्स्ट में क्या है, 2a इंटू पी माइनस क्यू, 2a इंटू पी माइनस क्यू माइनस, मैं एक बार पूरा ये जो इस टर्म को मैं एक बार इधर लिख देती हूँ, माइनस डी पी माइनस क्यू, माइनस डी पी माइनस क्यू, और p प्लस क्यू, फिर प्लस डी p माइनस क्यू, कुछ इसी तरीके का है इंटरफेस यहाँ पर p माइनस क्यू। हाँ, तो अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ से प्लस डी कॉमन ले लूं, नहीं, और प्लस डी सबसे पहले तो मुझे क्या को p माइनस क्यू कॉमन लेना है, तो p माइनस क्यू मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो जब p माइनस क्यू कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचा, माइनस डी p प्लस क्यू, ओके, और प्लस डी, ऐसे बचा। यहाँ पर क्या हो गया, 2a इंटू पी माइनस क्यू, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, p माइनस क्यू टू p माइनस क्यू, तो हियर इट इज 2a इज इक्वल टू, अब आप क्या देख रहे हो, यहाँ से मैं माइनस डी कॉमन ले, यहाँ से मैं डी कॉमन ले लेती हूँ, ओके, ये प्लस माइनस डी है तो मैं यहाँ से भी डी कॉमन ले लेती हूँ, तो जब डी कॉमन ले लूंगी तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और इस ब्रैकेट को मैं खोल दूं तो क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू, और ये क्या हो जाएगा, प्लस वन, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मैंने ऐसे कर लिया, माइनस को मैं इसके अंदर ला दिया, तो अब क्या हो जाएगा, मुझे इसका फॉर्मूला डी निकालना है, डी फाइंड करनी है, तो हेंस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2a, ये तो हमारा 2a था, 2a की वैल्यू थी, और अब मैं डी, या तो मैं क्या करूं, 2a भी ऐसे ही रहने दूं, या फिर डी अगर निकालने हैं तो डी ए निकाल लेती हूँ, अगर डी निकालने हैं तो डी की वैल्यू मैं कैसे कर सकती हूँ, 2a अपॉन क्या हो जाएगा, 1 - p - q, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, या सिर्फ 2a की वैल्यू अगर निकालनी है तो 2a इज इक्वल टू ऐसे लिख दो, d इंटू 1 - p - q, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब मुझे क्या फाइंड, कॉमन डिफरेंस डी भी मुझे पता चल गया है, या डी आप बोलो तो डी पता चल गया, या 2a है तो 2 पता चल गया, तो अब मैं यहाँ से क्या फाइंड कर सकती हूँ, एस
p प्लस क्यू, लास्ट हमें क्या फाइंड करने थे, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म्स, p प्लस, तो हेंस एस p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस n-1, तो n-1 की जगह पर क्या है, p प्लस क्यू माइनस 1, n-1 इंटू डी, ये हो जाएंगे। तो अब मैं इसका वैल्यू पुट कर दूं क्या, p प्लस क्यू अपॉन 2 a, और यहाँ पर आप ऐसे इसकी वैल्यू 2a, तो मैं डायरेक्ट 2a की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दूं, 2a की जगह पर, तो यहीं से मैं इसको आप मान लो इक्वेशन 1, तो मैं इक्वेशन 1 2a की जगह पर मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो क्या हो जाएगा, d इंटू 1 माइनस p माइनस क्यू, ऐसे है 2a प्लस ये क्या है d इंटू p प्लस क्यू माइनस 1। मैं कुछ कर रही हूँ, अगर इसमें से मैं माइनस को कॉमन ले लूं, अगर यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं p प्लस क्यू अपॉन 2, सपोज दैट मैं यहां से माइनस कॉमन ले लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा माइनस d, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये माइनस कॉमन लेने के बाद ये भी आ जाएगा कुछ इस तरीके से p प्लस क्यू माइनस 1, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस वाला माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस, ओके, और ये प्लस d इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1। तो अब क्या देख रहे हैं, ये प्लस d इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1 है, ये माइनस d इंटू पी प्लस क्यू माइनस 1 है, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये पूरा प्लस कैंसिल, इट मीन्स ये कैंसिल हो क्या हो गया, जीरो हो गया, तो p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू जीरो, तो हेंस एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, ये पूरे टर्म जीरो, तो जीरो, इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो, तो समेशन इसका क्या हो गया, जीरो, तो ये आंसर आपका जीरो हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है उसे हम लोग देख लेते हैं। ये बोला है कि यहाँ आप सॉल्यूशन देख लो, सम ऑफ द फर्स्ट p q and r terms of an APR a b and c respectively, मीन्स गिवन आपका क्या है, सम ऑफ फर्स्ट p terms, it means s, सॉरी सम ऑफ फर्स्ट p terms है ना, हाँ तो समेशन है, तो ये क्या हो जाएगा एस पी क्या गिवन है आपको रिस्पेक्टिवली है, तो एस पी ए होगा एंड एस क्यू टर्म्स क्या हो जाएगा बी एंड एस आर क्या है सी, ये आपको गिवन है, ठीक है, तो देन आपको प्रूव करना है इतना, तो जो गिवन है उसी से रिलेटेड हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो एस पी, पहले एस पी को लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा p बाई 2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या गिवन है a, ओके। अब नेक्स्ट अगेन एस क्यू है, तो एस क्यू की जगह पर क्या लिख लेते हैं, q बाई 2, आप इसे अच्छे से लिखिएगा, यहाँ पे जगह कम है तो स्पेस की वजह से मैं शॉर्ट थोड़ा कर दे रही हूँ, तो आप इसको अच्छे से, यहाँ पे एस क्यू है तो फिर ये इस टर्म को एस क्यू करके इक्वेशन मान लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू b। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एस आर है तो r अपॉन 2 इंटू 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू c, ये सारे मुझे जो गिवन है उसे हमने यहाँ पर लिख लिया, तो जो प्रूव करना है उसे भी मुझे देखते जाना है कि क्या करना है, a बाई पी है, b बाई क्यू है एंड c बाई r है, तो a बाई पी ये कहाँ है मेरा RHS में है, तो कुछ इस तरीके से मैं इसे लिख लूं, मतलब मैं इस p को यहाँ भेज दे रही हूँ, तो इधर क्या बच गया 1 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू a अपॉन p, क्योंकि ए अपॉन जो प्रूव करना है उसकी तरह देखकर मुझे उसके फॉर्म में ढालते जाना है। अगेन आप क्या करेंगे यहाँ से, फिर इसको क्या कर लेंगे 1 अपॉन 2 इंटू 2a प्लस
Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू B बाई Q. Q को इसके नीचे ले आए इसकी तरह, अब C बाई R. अगेन 1 बाई 2 इंटू 2A प्लस R माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू C अपॉन R. तो इस तरीके से आ गया इतना, A बाई पी, B बाई क्यू, सी ए बाई आर, इतना तो आ गया. अब नेक्स्ट क्या करना है, पहले तो इस 2 को अंदर भेजकर सबको पहले कैंसिल कर देते हैं. ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे. नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के बाद क्या करना पड़ेगा, ये सारे क्या है, एसपी ही है, एसपी को ही सारे हम लोग लिख रहे हैं. ये सब तो एसपी को ही हमने ऐसे लिखा है. तो सॉरी, यहाँ पे मैं नेक्स्ट देखती हूँ. तो 1 बाई 2 2A प्लस, है ना, तो 1 बाई 2 इंटू 2A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या आया है, A बाई P. तो ये हो गया A बाई P. इस 2 को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसल, A प्लस P माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2 इज इक्वल टू A बाई P. ओके, इस तरीके से आ जाएगा. और अब देखो, ये ए भी दिया हुआ है ना, तो ये 2A की जगह पर मैं इसे कैपिटल ए सारी जगह मान लेती हूँ. ठीक है, क्योंकि ए आपका गिवन है, तो ए यहाँ पर दिया हुआ है, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं इस सारे को ना कैपिटल ए बना देती हूँ. ये तो टर्म दिया हुआ है, समेशन आपको दिया है, सम ऑफ पी टर्म्स, और ये क्या है, ये टर्म्स है ये. तो इसलिए ये सबको कैपिटल ए में बना देती हूँ, जहां जहां स्मॉल ए इस पे जो लिया है ये कैपिटल ए हो जाएगा 2A, और ये तो ए दिया हुआ है, ये तो ए गिवन है. ठीक है, इसे मैंने 2A ताकि मिक्स ना हो जाए, तो यहाँ पर मैं इसे कैपिटल ए बना देती हूँ. ठीक है, बाद बाकी ये तो सही है. तो ये क्या हो जाएगा, P माइनस 1 डी बाई 2, ये हो गया. और इसीलिए, क्योंकि मुझे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ए के साथ ए बाई पी के साथ क्या मल्टीप्लाई है, क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर. तो मैं यहाँ पर क्यू माइनस आर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं. तो जब मैं दोनों तरफ क्यू माइनस, खुद मुझे मल्टीप्लाई करनी है दोनों तरफ, या हाँ दोनों तरफ मल्टीप्लाई मैं कर सकती हूँ. तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट में Q माइनस आर से, तो मैं इसे यहाँ पे Q माइनस आर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. तो ये आपको हो जाएगा Q माइनस आर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड Q माइनस आर, आप लिख लेना उसे, Q माइनस आर कैपिटल A प्लस P माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी इज इक्वल टू, दोनों साइड करने हैं तो ये मैं क्या कर दूंगी, Q माइनस आर इंटू A बाई P. इसे आप इक्वेशन 1 बना लो. ठीक है, फिर अगेन क्या इस वाले पार्ट को भी सेम उसी तरह करना है. तो इस पार्ट को अगेन ये 1/2 है, तो डायरेक्ट मैं इसको, ये जो था इसको कैपिटल ले लिख देती हूँ. तो डायरेक्ट मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देती हूँ, a प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये b बाई क्यू, ये क्या हो जाएगा, b बाई क्यू. और इसमें फिर किससे मल्टीप्लाई करने हैं, ये जो नेक्स्ट टर्म है, तो आर माइनस पी, यहाँ जो गिवन है आर माइनस पी, बी बाई क्यू में आर माइनस पी से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, आर माइनस पी दोनों तरफ. तो आर माइनस पी से जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए प्लस क्यू माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी इज इक्वल टू, ये क्या होगा, आर माइनस पी अपॉन बी अपॉन क्यू. ये इक्वेशन 2 आपका है. फिर अगेन
अब नेक्स्ट थर्ड वाले है, थर्ड वाला में क्या है, फिर इस 2 से 2 कैंसिल, तो a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, हो जाएगा, और a प्लस आर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी इज इक्वल टू सी बाई आर, पी क्यू आर, कुछ इस टाइप से है। अब आप इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ पर सी वाले में क्या है, p माइनस क्यू से, तो अब p माइनस क्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, p माइनस क्यू इंटू, प्रूफ जो करना है बस वही देखकर हमें करते जाना है, तो r माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी इज इक्वल टू p माइनस क्यू c बाई r, इक्वेशन 3। तो आप इस तरीके से आपने क्या देखा है कि 1 2 3 इक्वेशन 3, तीनों इक्वेशन मुझे फाइंड हो गए हैं। अब आप क्या करोगे, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो, और उसके बाद जो सॉल्यूशन आएगा कटने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा वो आपको 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 लिखना, इक्वेशन 1 प्लस 2 इक्वेशन 3, ये तीनों को आपको ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद आप क्या देख रहे हैं, इक्वेशन वन क्या है, आर क्यू माइनस आर इंटू ए प्लस पी माइनस, ये हो जाएगा ए प्लस पी माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी, फिर प्लस क्यू माइनस आर था, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन का एलएचएस पहले कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट एलएचएस में आर माइनस पी इंटू ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2, फिर प्लस क्या, ये भी इक्वेशन का काम हो गया एलएचएस। अब क्या है नेक्स्ट, p माइनस क्यू ए प्लस p माइनस क्यू इंटू ए प्लस p माइनस 1 q माइनस 1 r माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2 इज इक्वल टू, एचएस क्या है, q माइनस आर a बाई p, ये है q माइनस आर इंटू ए बाई पी, सॉरी q माइनस आर इंटू ए बाई पी, फिर प्लस आर माइनस पी है, तो आर माइनस पी इंटू क्या, बी अपॉन क्यू, तो आप क्या यहाँ पे देखोगे, बी अपॉन क्यू, फिर नेक्स्ट प्लस क्या है, ये p माइनस क्यू इंटू सी अपॉन आर, तो ये आरएचएस का पार्ट आपका आ गया, जो आपको प्रूव्ड करने हैं। प्रूव्ड में भी यही आपको करने हैं, ए बाई पी क्यू माइनस आर, बी बाई क्यू आर माइनस पी, और सी बाई क्यू पी माइनस क्यू, जो मुझे प्रूव करना था वो फॉर्मेट हमने यहाँ पर आरएचएस में ला दिया है। अब आप देखोगे कि जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आप यहाँ पे सॉल्व कर लेना, इसे इसे मल्टीप्लाई करके, एक दूसरे का मल्टीप्लाई करके जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे ना, तो आपको वैल्यू क्या आ जाएगी, ये सारे करने के बाद आपको ये जो प्रूव करना है 0, तो ये आपको सबको मल्टीप्लाई आप कर देना यहाँ पे, क्योंकि लेंदी जा रहा है तो आप थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेना इसको, सबका एलसीएम लेकर मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करके, फिर ये वैल्यू आपको दे देगा यही, क्यू माइनस आर ए अपॉन पी प्लस आर माइनस पी बी अपॉन क्यू प्लस p माइनस क्यू इंटू सी अपॉन आर इज इक्वल टू 0, यही आपका आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन आप एलएचएस कर लेना, तो ये प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, इतना इज इक्वल टू, ये वैल्यू कटकर सारे 0 आएंगे, तो ये यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन नंबर 12 है, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको क्या है कि द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m, सम में वही है, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ n ap इज गिवन है आपको, तो आपको गिवन क्या है, रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, इट मींस sm अपॉन sn, ये आपको गिवन है, m और n टर्म का रेशियो क्या गिवन है, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये आपको गिवन है। ओके, तो
show that the ratio of mth and nth term, then we have to prove that, then we have to prove that, हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, रेशियो mth एंड nth टर्म, इट मींस mth am एंड nth an क्या है 2m माइनस 1 अपॉन 2, ये आपको प्रूव करना है। ओके, ये गिवन है, ये गिवन है और ये आपको प्रूव करना है। तो कैसे आप करेंगे, तो जो तो पहले गिवन है वहां से काम कर लेते हैं हम लोग। नाउ एसएम गिवन है, तो एसएम जो गिवन है तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एसएन होता है तो n/2, एसएम है तो हम लोग क्या लिखेंगे m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू d अपॉन, ये एसएन है तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू क्या आप देख रहे हैं, क्या दिया हुआ है, m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ओके, तो ये 1/2 है, 1/2 है, तो इस 2 से इस 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाले 2 से ये नीचे वाले 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप इसको डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो, और m को मैं डायरेक्ट इसको लिख देती हूँ, एक स्टेप में और शॉर्ट करती हूँ, 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन नीचे आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ तो आपका m स्क्वायर n स्क्वायर है इंटू ये m/n, ऊपर का m जो है ये m को मैं यहाँ भेज दूं तो नीचे आ गया m, और ये n जो ऊपर वाला है अक्रॉस यहाँ चला गया तो ये क्या आ जाएगा n यहाँ पर आ गया, और दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इस n से एक n और एक m से एक m कैंसिल, तो क्या बच जाएगा आपको गिवन है, अब मिल गया 2a प्लस m-1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू m अपॉन n। आप इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ओके, ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हम रिप्लेस करते हैं, क्या कि मुझे जो ये प्रूव करना है 2m-1, तो मैं यहाँ रिप्लेस करती हूँ, पुट कर दो m की जगह पर 2m-1, ओके, एंड n की जगह पर 2n-1, मैं इसे रिप्लेस कर रही हूँ इसकी जगह पर, ठीक है, क्योंकि जो प्रूव करना है उसकी तरफ मैं जा रही हूँ, तो वहां पे मैंने रख दिया, तो अब आप यहाँ पे वैल्यू रख दो, 2a प्लस m की जगह पर क्या है 2m-1 और -1 है पहले से, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ -1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n की जगह पर क्या करना है 2n-1 और एक -1 ये हो गया तो -1 d इज इक्वल टू, फिर m की जगह पर क्या लिखना है 2m-1 अपॉन n की जगह पर 2n-1, ऐसे इस फॉर्म में आ गया, तो इसे आप ऐसे लिख लो 2a प्लस 2m-2 इंटू डी अपॉन 2a प्लस 2n-2 इंटू डी, ऐसा मैंने क्यों किया अब आप देख लोगे, 2m-1 अपॉन 2n-1, मुझे तो प्रूव करना है ये वाले am/an इक्वल टू 2m, mth टर्म जो होता है उसको लिखकर, तो आप क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, इट मीन्स दोनों में से 2 मुझे क्या करने हैं, कॉमन ले लेने हैं, तो मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, जब मैं 2 कॉमन ले लूंगी तो बचेंगे क्या, a प्लस, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो a प्लस m-1 इंटू डी बच जाएंगे, a प्लस m-1 इंटू डी, फिर यहाँ से 2 कॉमन मैंने ले लिया तो a प्लस n-1 इंटू डी,
n माइनस वन इंटू डी, और ऊपर क्या है 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन, 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद ये क्या बचा, a प्लस m माइनस वन इंटू डी अपॉन a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। हेंस ये क्या है आपका a प्लस m माइनस वन इंटू डी, यही तो ए एम mth टर्म है, और a प्लस n माइनस वन इंटू टू ये क्या है nth टर्म a n इज इक्वल टू, यही तो आपको प्रूव करना था 2m माइनस वन अपॉन 2n माइनस वन। डी प्रूव्ड, यही आपको बोला था प्रूव करने। शो दैट द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म इज इतना, इट मींस ये am बाई an इक्वल टू इतना, यही प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, तो इस 13 में आपको क्या देखना है, ये भी इस टाइप का आपने एग्जाम्पल भी बनाया है, एक और मैंने बताया भी था। तो आप जैसे मैं बताती हूँ, इफ द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, इसमें भी गिवन क्या है, सम ऑफ nth टर्म, सम एन टर्म्स का आपको गिवन है कितना 3n स्क्वायर प्लस 5n, मान लेती हूँ मैं, and its mth term is, or mth term it means am given है 164। ओके, दो चीज आपको गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू आपको बोल रहा है फाइंड। तो मैंने आपको पहले भी बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में कि अगर ये m n टर्म का समेशन आपको गिवन है, अगर फर्स्ट टर्म का समेशन ऑफ फर्स्ट वन टर्म, एक टर्म का अगर समेशन अगर बोलेगा तो क्या होगा वो a1, इट मीन्स s1 इज इक्वल टू a1। ठीक है, तो ऐसे नहीं आप डायरेक्ट आप यहाँ पर बना लो पुट n इज इक्वल टू वन, इसमें s1 फाइंड कर लो, n की जगह पर वन पुट करने से क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन प्लस फाइव इंटू वन, इट मीन्स 3 प्लस 5, s1 की वैल्यू 8, तो S1 की वैल्यू 8, इट मीन्स क्या A1 ही हुआ ना, क्योंकि S1 A1, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट वन टर्म, एक टर्म का समेशन अगर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा A1 ही होगा, तो इसीलिए ये वैल्यू जो मुझे मिला है क्या है फर्स्ट टर्म का, A1 इज इक्वल टू 8, A1 S1 दोनों सेम हो गया, फर्स्ट टर्म के लिए तो दोनों सेम है, तो A1 की वैल्यू मुझे फाइंड हो गई 8। अब नेक्स्ट पुट n इज इक्वल टू 2, पुट n इज इक्वल टू 2 कहाँ इन इक्वेशन वन में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा S2 क्या होगा 3 इंटू टू का स्क्वायर 4 प्लस 5 इंटू टू तो 10, इसीलिए आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे S2 की वैल्यू क्या आ गई, जब मैं S2 तो S2 जो फाइंड करूँ तो S2 जो निकलेगा वो क्या होगा, रफ में मैंने बताया था पहले भी, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, जब दो टर्मों का समेशन आपको निकालना होगा तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म एड प्लस सेकेंड टर्म, ये होगा, दो टर्म है, दो टर्म का समेशन S2 होता है, इट मींस S2 इक्वल टू क्या है A1 प्लस A2, और इसकी वैल्यू क्या आ रही है 12 प्लस 10 20 22। ठीक है, S2 की वैल्यू आ गई, और आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करने हैं। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए आपको A1 पता है, A1 आपने फाइंड कर रखा है, ठीक है, बट A2 जब तक फाइंड नहीं होगा कॉमन डिफरेंस कैसे पता होगा। मैं इस टाइप का वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन में दो क्वेश्चन और पहले बना चुकी हूँ, तो आप बहुत ध्यान से देखना। तो क्या A2 फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, A2 फाइंड करने के लिए मैं S2 माइनस S1 कर दूं, S2 माइनस S1, तो S2 की वैल्यू क्या है A1 प्लस A2 और माइनस S1, S1 क्या है यही है ना, S1 A1 है, तो ये हो गया A1, यहाँ से S1 इक्वल टू A1, तो ऐसे जब मैं कर दूं तो ये क्या हो जाएगा A1 से A1 कैंसल, ये हो गया मेरा A2, और जब ये काम हमने किया है तो यहीं पर साइड में मैं कर देती हूँ क्या है S2, तो S2 की वैल्यू आपको क्या आई है, S2 की वैल्यू 22, तो 22 माइनस S1, तो S1 की वैल्यू क्या है 8,
तो इट मीन्स ये क्या दे दिया 22 -8, तो ये आपको ये भी तो आपको गिवन हो जाएगा 14। इस मीन हेंस इसीलिए A2 की वैल्यू क्या हो गई 14। आपको A2 फाइंड करना था, A2 हमने फाइंड कर लिया, A1 फाइंड कर लिया, तो हेंस इसलिए कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 होगा। A2 क्या है 14 माइनस D, क्योंकि एनी टर्म माइनस जस्ट प्रीवियस टर्म, क्योंकि अगर जब कोई AP होता है A1 A2 A3 सो वंस, जब कोई AP होता है तो वहां पे कॉमन डिफरेंस क्या होगा, एनी टर्म माइनस जस्ट प्रीवियस टर्म, A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 D इज इक्वल टू D की वैल्यू आप यहाँ पे लिख लो, D इज इक्वल टू 6। तो आपको फर्स्ट टर्म भी पता है, ए वन ये फर्स्ट टर्म ही हुआ, फर्स्ट टर्म भी पता है और कॉमन डिफरेंस भी पता है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, और mth टर्म, हाँ mth टर्म आपको क्या है 164 गिवन है, तो mth टर्म भी आपको पता है, तो आपको m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे आप फाइंड करेंगे, चलिए मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। am इज इक्वल टू आपको गिवन है, am इज इक्वल टू 164 आपको गिवन है, और आपने क्या क्या फाइंड कर लिया, फर्स्ट टर्म A1 है, तो फर्स्ट टर्म भी आपने फाइंड कर लिया, फर्स्ट टर्म A1 8 है, एंड D कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आया 6 आ गया। ओके, तो m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप am इक्वल टू 164 गिवन है, तो आप यहीं से सॉल्व कर लीजिए। am कैसे निकलेगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या गिवन है 164। नाउ a फर्स्ट टर्म क्या है 8, 8 प्लस m माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस d क्या है 6 इज इक्वल टू 164। फिर कैसे हो जाएगा, 8 को मैं इधर ले आऊं तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसे छोड़ दो, m माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 164 माइनस 8, 156 आई थिंक, हाँ ये क्या हो जाएगा 156, तो इसीलिए m माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 156 अपॉन 6, इसे कैंसिल करने पर क्या हो जाएगा 6 टू जा 6 टू जा 12, 3 26, इसे कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 प्लस 1, हेंस m की वैल्यू 27, आपको m की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो m इज इक्वल टू 27। ओके, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट है, अब am से रिलेटेड, इससे रिलेटेड भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, तो ये क्या है, मैंने एग्जांपल भी इसका करवा दिया है, क्या है, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 6, 8 और 6 के बीच में क्या बोला है कि 5 नंबर्स सेट करने के लिए, तो आप बना लो, लेट कैपिटल A1 A2 A3 A4 एंड A5, 5 है तो 5, 6 है तो 6, तो इतना भी 5, 5 नंबर्स, 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26, दैट इज, आप ऐसे लिख सकते हो, पहला 8 बोला, 8 और 26 के बीच में 5 नंबर, तो 8, इसके बाद क्या आएगा A1 A2 A3 A4 A5 और लास्ट क्या है 26, तो ये मैंने बताया था, ये क्या होता है, ये 5 तक है तो 5 आ गया, ये 6 आ गया, ये 6th है और ये 7th है, टोटल 7th टर्म दिया हुआ है, इट मीन्स ये 7 आपको गिवन है, ये 7 आपको दिया हुआ है। और आप जानते हो जब इस टाइप के क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करते हैं, A1 A1 A2 A3, तो इसमें हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, जैसे अगर AP में लिखे तो ऐसे लिखते हैं, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, सो वंस वंस जाता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, लास्ट तक जाता है, तो ऐसे ही जा रहा है, ठीक है, तो A और लास्ट टर्म तो आपको यहाँ पे गिवन है, तो बीच वाला इसी को तो हमने माना है A1 A2
A3 इसे ही हमने माना है A1 A2 A3, और 2 टर्म तो आपको गिवन है फर्स्ट एंड लास्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। तो ये टर्म हमारा गिवन है, इट मींस फर्स्ट टर्म हमारा गिवन है। फर्स्ट टर्म क्या है, टोटल कितने टर्म हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 है, इट मींस ये आपका 8 है। ठीक है, और A7 की क्या वैल्यू है, मतलब टोटल 7 टर्म, तो सेवेंथ टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं, A+n-1, तो 7 है, तो 7-1 इंटू डी। A7 क्या गिवन है, लास्ट टर्म टोटल, इट मींस टोटल लास्ट टर्म जो है वो तो 26 है, तो ये क्या A7 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 26 इज इक्वल टू A, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 8 है, तो 8 + 7-1 6D। यहाँ से मुझे D की वैल्यू निकालनी है, तो 26 - 8 इज इक्वल टू 6D। ये क्या हो जाएगा 18, इसलिए D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/6, तो हेंस वैल्यू ऑफ D इज 3। D की वैल्यू क्या हो गई 3, तो D इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस 3 आ गई। तो आपको क्या है, सर्च दैट द रिजल्टेंट सीक्वेंस इज एन एपी, तो रिजल्टेंट सीक्वेंस आपको देखना है कि सीक्वेंस क्या आ रहा है। तो फ्रेंड्स, तो A1 आप कैसे फाइंड करोगे, नाउ इसे हटा दो, ये तो मैंने समझाया था। तो नाउ A1, दो तो पता है, A1 के लिए क्या करेंगे, A1 फाइंड A+D। ए क्या है, आप ए तो 8 है और डी क्या आ गया 3, इट मीन्स 11। A2 कैसे फाइंड करेंगे, A+2D। ए क्या है 8 प्लस डी क्या है 3, तो 2 इंटू 3 6 14। फिर नेक्स्ट A3 क्या आ जाएगा, A+3D, A+3D। ए क्या है 8 प्लस डी क्या है 3, 3 इंटू 3 3 9, 3 3 9 17। अरे फिर A4 क्या हो जाएगा, A+4D, A+4D। ए क्या है 8 8 प्लस डी 3 इंटू 4 12, ये क्या आ जाएगा 20। और नेक्स्ट लास्ट क्या है A5, तो A5 क्या हो जाएगा A+5D, इट मीन्स 8 प्लस 15, ये क्या हो जाएगा 23। तो हेंस इसके बाद मैं यहाँ पे आ रही हूँ, तो हेंस जो रिजल्टेंट एपी क्या आ गया, आपने जो जो गिवन था उसे एपी आपने क्या देखा, एपी यही आ गया 8 11 14 17 20 23 और लास्ट 26 गिवन है। ये आपका रिजल्टेंट एपी आ गया आंसर। ठीक है, एम वाला इस टाइप के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा रखा है। अब क्या है 15 भी है, ये भी कैलकुलेशन है, तो आप वही है एम है, गिवन है दो का एम, जब आपको गिवन दे रखा है बिटवीन ए और बी का एम, तो फाइंड करना है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू आपको फाइंड कर लेने हैं। तो गिवन आपको क्या है, मैं इसे बता देती हूँ, आप इसका सॉल्यूशन कर लेना। इतना इज द ए एम बिटवीन ए एंड बी, ए एम क्या होता है, ए और बी का ए एम हम लोग जानते हैं A+B/2, तो यहाँ पर क्या है AN + BN बाई AN-1 प्लस BN-1 इज इक्वल टू क्या होगा, ए और बी का एम क्या होता है A+B/2, एम होता है। तो अब आप क्या कर लो, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर दूंगे, तो 2a⁴n प्लस 2 इंटू b⁴n इज इक्वल टू, इससे इसके साथ मल्टीप्लाई अगर हो गया तो क्या हो जाएगा A+B इंटू A⁴n-1 प्लस B⁴n-1। ओके, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये तो हमारा गिवन ही है 2a⁴n प्लस 2b⁴n, इसे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो a⁴ क्या हो जाएगा n, ये इसमें मल्टीप्लाई अगर कर दूँ तो a⁴n, फिर प्लस, फिर a का मल्टीप्लाई इसमें, तो a इंटू B⁴n-1, फिर प्लस b का मल्टीप्लाई इसमें,
तो b इंटू ए टू द पावर n माइनस वन प्लस वहां पर हो जाएगा प्लस माइनस वन, तो b टू द पावर n, कुछ इस तरीके का इंटरफेस हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या कर लूँ, a टू द पावर n और b टू द पावर n को इधर मैं ले आऊंगी तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n, तो ये इस टाइप से आ जाएगा, माइनस हो जाएगा a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। इसे और इसे मैंने LHS में ले आया, तो क्या माइनस होकर a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n हो गया, इज इक्वल टू a b टू द पावर n माइनस वन प्लस b a टू द पावर n माइनस वन, इस तरीके से रहेंगे। अब मैं क्या करूं, इसे मैं ऐसे कर लूं, यहां पर आप ले आओ a टू द पावर n, a टू द पावर n और माइनस इसे इसे मैं इस चीज को पावर में जो है a टू द पावर n माइनस b इंटू ए टू द पावर n माइनस वन, मैं इधर ले आती हूँ और इधर जो है a b टू द पावर n माइनस वन माइनस b टू द पावर n, इसे फिर RHS में ले आई, इस तरीके से मैं ले आई हूँ, क्योंकि मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n को मुझे हर हाल में बचाना है। तो अब मैं इसमें से कॉमन ले लूं, a टू द पावर n माइनस वन को मैं कॉमन ले लेती हूँ इस दोनों में से, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a टू द पावर n माइनस वन अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ पर अंदर में क्या a बच जाएगा, क्योंकि a की पावर प्लस वन आएगा तो प्लस वन माइनस वन कैंसिल, तो a टू द पावर n तो बचेगा इस तरीके से। तो यहाँ क्या हो जाएगा फिर b a माइनस b, फिर यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले लूँ, यहाँ पे मैं b टू दी पावर n माइनस वन कॉमन ले लेती हूँ, तो अंदर क्या बचेगा a माइनस b, इस तरीके का इंटरफेस है, प्लस माइनस a माइनस b से कैंसिल, ये क्या बचा a टू दी पावर n माइनस वन इज इक्वल टू b टू दी पावर n माइनस वन। मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, इसे मैं ऐसे ले आऊं a टू द पावर n माइनस वन अपॉन b टू द पावर n माइनस वन इज इक्वल टू वन हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जाएगा तो फिर ऐसे ही आ जाएगा। इसे मैं ऐसे लिख लूं a अपॉन b टोटल पर पावर n माइनस वन इज इक्वल टू वन, इस टाइप से आ जाएगा। मैं यहाँ पे मैं और बढ़ती हूँ आगे, इस चीज को मैं ऐसे लिख लूं, इसे तो जो है वो ऐसे ही रहने देती हूँ, a अपॉन बी n माइनस वन इज इक्वल टू, इस वन को मैं ऐसे लिख लूं a अपॉन बी टू द पावर जीरो, लिख सकती हूँ। बोलोगे क्यों, तो किसी भी चीज का पावर जब जीरो होता है तो वैल्यू क्या रहता है, वन, वन आ जाएगा। a बाई बी टू द पावर जीरो लिख दूं तो वैल्यू वन ही आ रहा है, और मुझे कुछ इस तरीके से लाना था, क्योंकि अगर बेस सेम हो तो पावर का हम कुछ कर सकते हैं, मुझे n की वैल्यू निकालनी है, इसलिए दोनों तरफ a बाई बी और पावर जीरो हमने कर दिया। ठीक है, तो बेस सेम है तो इट मीन्स इसको ऐसे लिख सकती हूँ n माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर पावर जीरो है तो जीरो, इसलिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू, हमें n की वैल्यू ही फाइंड करनी थी, तो n की वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट जो आप देखोगे वो भी कुछ इसी तरीके का है, 16 थोड़ा लेंदी है, तो मैं चाहती हूँ इसे मैं नेक्स्ट वीडियो में 16 17 18 थ्री क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट वीडियो में क्योंकि लेंदी हो जाएगा फिर लेकर मैं आ जाऊंगी। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।